प्रेस कॉन्फ्रेंस में 70वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा थी उसकी आज परीक्षा 912 सेंटर पर आयोजित की गई और 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण रूप से हुई है। बिहार के सभी जिलों में पटना मिला के पटना के एक सेंटर पर करीब 12 साढ़े 12 बजे सवा 12 साढ़े 12 बजे आयोग को पहली बार कुछ छात्रों के हंगामा करने की बात की सूचना प्राप्त हुई थी। तो आयोग ने तुरंत वहाँ पर सेंटर के इंचार्ज थे उनसे संपर्क किया और आयोग के 2 पदाधिकारी को डिप्यूट किया था। करीब 1:15 बजे आयोग के पदाधिकारी वहाँ पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ के पदाधिकारियों से भी बात की। कुछ मीडिया में इस बात का जिक्र हुआ कि कुछ छात्रों ने वहाँ पर हंगामा किया है। आप सब जानते हैं जो सेंटर बड़ा था वहाँ पर करीब ए और बी अलग अलग टावर में करीब 12,000 स्टूडेंट वहाँ पर थे। मीडिया के 1 या 2 बंधुओं ने मुझे करीब 1:30 बजे भी ये बात बताया कि सर मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल होने की बात की जा रही है जब तक कि एग्ज़ाम करीब करीब पूरा होने को आई थी। लेकिन तब भी किसी ने 2 बजे तक भी किसी मीडिया पर सोशल मीडिया पर किसी न्यूज़ चैनल ने आयोग के क्वेश्चन पेपर को वायरल होने की कोई प्रूफ या कोई शिकायत नहीं की थी। आयोग को कभी कोई शिकायत नहीं मिली इस संबंध में। जब आयोग के पदाधिकारी वहाँ गए और सेंटर में पदाधिकारियों से बात किए तो बात के क्रम में ये बात सामने आई कि करीब 12:15 बजे सेंटर के किसी एक कमरे में कुछ बच्चों ने उद्दंडतापूर्वक एक कहा कि साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है करके। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में 2-2.5 घंटे से बगैर मोबाइल के बैठे थे, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं, उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है, जबकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। और सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया कि उसी में से कुछ बच्चों ने उद्दंडता की, कानून अपने हाथ में लिया और इन्विजिलेटर के हाथ से क्वेश्चन पेपर को छीन लिया और छीन के वो उस रूम से बाहर निकले और उन्होंने उस सेंटर पर बाकी लोगों को भी भड़काने की कोशिश की। उसमें से कुछ छात्र फिर परिसर में बाहर आ गए करीब 12:30 पौने 1 के बाद। और तब आपने देखा होगा कि 1 या 2 वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है, एनवेलप को दिखा रहा है। वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फ़ोटो खींचता है और वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसलिए आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली थी। आयोग के 2 पदाधिकारी वहाँ डिप्यूटेड थे
इसकी विस्तृत जानकारी सहायक परीक्षा नियंत्रक साथ में गए थे, वो इस संबंध में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी क्या हुआ आगे बता सकते हैं। ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्ज़ाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। लीक का तो कोई सवाल किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? अरे लेके आपने देखा नहीं, वो लहरा के निकल रहा था वो, बात सर ये नहीं है कि लहरा कैसे आ गया आप बताइए? वही सुरक्षा की बात है। वहाँ पर सुरक्षा एक मिनट, हाँ ठीक है, सुरक्षा के एक मिनट, अगर वो बाहर ले मार्कशीट कलेक्ट करके यहाँ भिजवाने में लगे हैं। उसके बाद वो सीसीटीवी खंगालेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने परीक्षा बाधित करने की कोशिश की है, जिन्होंने और छात्रों को भड़काया है, जिन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, वो लोग की पहचान की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।